उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें किसी तरह खाई से सभी को रेस्क्यू कर निकाला गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट की अपने परिवार से आखिरी बातचीत की जानकारी सामने आई है। मौत से एक दिन पहले जब हेलीकॉप्टर के पायलट अनिल सिंह ने अपनी पत्नी से बात की थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की तबीयत का जिक्र किया और उसे लेकर चिंता भी जताई। पायलट ने पत्नी से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ में कपाट बंद होने से पहले हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर ये सेवा उपलब्ध करवाते हैं। केदारनाथ की गरुड़ चट्टी में मंगलवार 18 अक्टूबर को निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर ने 6 लोगों के साथ उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे अनिल सिंह, जिनकी उम्र 57 साल थी, मुंबई के अंधेरी उपनगर में पौष आवासीय सोसाइटी में रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी शिरीन आनंदिता और बेटी फिरोजा सिंह है। आनंदिता ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली जाएंगी। पेशे से फिल्म राइटर आनंदिता ने कहा, आखिरी बार उनका फोन कल आया था। मेरी बेटी स्वस्थ नहीं है, उन्होंने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। मूल रूप से पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके के निवासी अनिल सिंह पिछले 15 साल से मुंबई में रह रहे थे। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में मारे गए पायलट अनिल सिंह मुंबई से थे। बहरहाल आनंदिता ने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आखिरकार दुर्घटना है। उन्होंने कहा कि हालांकि पर्वतीय राज्य में हमेशा खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इस बड़े हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केदारनाथ के समीप गरुड़ चट्टी में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राहत और बचाव कार्य हेतु एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले की बात करें तो केदारनाथ में 2013 में बड़ा प्लेन हादसा हुआ था और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा था, जब केदारनाथ में आई त्रासदी के बाद राहत व बचाव कार्य में लगा सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर जंगल चट्टी की पहाड़ पर टकराने से क्रैश हो गया था। इस हादसे में सेना के 20 अधिकारी व जवान शहीद हो गए थे। कई दिनों की खोज के बाद उनके शव मिल पाए थे। वहीं 2010 में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की पहली दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। 16 और 17 जून 2013 की आपदा के बाद राहत व बचाव कार्य में लगा एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर 21 जून को जंगल चट्टी के समीप क्रैश हो गया था, जबकि अप्रैल 2018 को सेना का एक Mi-17 बिजली के तार से उलझकर क्रैश हो गया। 23 सितंबर 2019 को केदारनाथ में हेलीपैड पर यूटी एयर हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए क्रैश हो गया। माना जाता है कि केदारनाथ के मौसम और ज्यादा दबाव वाला एरिया होने की वजह से हवाई उड़ान में समस्या आती है। इस साल हुई मई की घटना की वजह भी यही थी। यही नहीं, आज हुए हादसे के पीछे भी खराब मौसम एक वजह रहा। कोहरे के कारण पूरी तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाल यह था कि क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी हल्की बर्फबारी होती रही। स्पेशल रिपोर्ट, द वीओबी इंडिया।